नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्या स्टेशनरी पर, जिसमें मैं आपको बिजनेस से जुड़े हुए टिप्स देता हूं। कि आप जानते हैं कि एक खुश ग्राहक या एक खुश कस्टमर ही बिजनेस की सफलता का असली राज होता है। अगर आपका ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ज़बरदस्त उपाय जिससे आप अपने ग्राहक को संतुष्ट कर सकते हैं और खुश रख सकते हैं और साथ में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं कुछ आपको बोनस टिप्स दूंगा जिससे आप अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर सकते हैं और आपका बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्स भी बढ़ेगी और कस्टमर आपकी सर्विस से खुश भी होगा। अगर आप अपने ग्राहकों को खुश रखना चाहते हैं तो उन्हें बेहतरीन सर्विस दें, उनकी मांग को समझें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें सही समाधान दें या सही प्रोडक्ट उन्हें दें, जिससे कि कस्टमर आपसे खुश होकर जाएगा। दूसरा उपाय है अपने ग्राहकों से सामान देने के बाद या कोई प्रोडक्ट या आइटम्स देने के बाद ग्राहकों से उनका फीडबैक ज़रूर लें कि उन्हें आपकी दुकान पर कैसा लगा, उनके सामान कैसा लगा ख़रीद कर। उनसे फीडबैक लें। हमारी दुकान में कोई कमी है तो वो उनसे लें, उनसे पूछें कि यार हम और क्या अच्छा कर सकते हैं आपके लिए या क्या आपको बेहतर सर्विस दे सकते हैं। अगर आपका ग्राहक कोई आपको सुझाव देता है तो उसे गंभीरता से लें और उस पर अमल करने की कोशिश करें और अपनी सर्विस को सुधारने की कोशिश करें। कई दुकानदार ग्राहक से फीडबैक तो ले लेते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते या उस चीज़ पर अमल नहीं करते जो ग्राहक से हमने फीडबैक लिया था। अगर ग्राहक कोई फीडबैक देता है तो उसे गंभीरता से लें और उस पर अमल करें। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि अपने ग्राहकों को डिलीवरी टाइम से दें, या आपने उनसे कोई वादा किया है तो वो वादा पूरा करें। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, अगर आपने कस्टमर से कोई वादा किया है, जैसे कि अगर कस्टमर आपसे कुछ ख़रीदने के लिए सामान ख़रीदने के लिए आया हुआ है और उस समय पर आपके पास वो सामान नहीं था, तो आप क्या करेंगे? बेसिकली उसको बोलेंगे कि भैया मैं आपको कल अवेलेबल करवा दूंगा या परसों अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन आपने क्या किया कि कस्टमर अगर कल आया या परसों आया तो आपने उस दिन भी उसका सामान या जो उसने रिक्वायरमेंट थी उसकी, वो सामान उसको लाकर नहीं दिया या उसे प्रोवाइड नहीं किया। तो अब क्या होता है कि कस्टमर फिर दूसरी शॉप पर चला जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर ग्राहक से आपने कोई वादा किया है या कोई सामान उसे देने का वादा किया है या होम डिलीवरी में भी अगर आपने उसको कुछ बोला है कि मैं आपको होम डिलीवरी कर दूंगा, घर पे दे जाऊंगा, तो आपको समय पर वो वादा पूरा करना होगा। तो ये बहुत गंभीरता से लें इस पॉइंट को, क्योंकि समय पर डिलीवरी और समय पे वादा पूरा करना बहुत ज़रूरी है एक दुकानदार को। चौथा पॉइंट पर हम बात करें तो कस्टमर से पर्सनली अटैचमेंट बढ़ाएं या पर्सनल कनेक्शन बनाएं। ग्राहकों को सिर्फ ग्राहक मत समझ के उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाइए। उनके साथ उनका नाम जानें, उनके पसंद नापसंद को समझें और उन्हें स्पेशल फील कराएं कि यार आप तो लॉयल हो। अब सबसे मेन पॉइंट की बात करें तो क्वालिटी की बात आ जाती है फ्रेंड्स। क्वालिटी और साथ में प्राइस, आपकी सही प्राइस, आपकी सही क्वालिटी आपके बिजनेस में ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपका प्रोडक्ट और आपकी क्वालिटी सही है और साथ में आपका प्राइस भी सही है तो कस्टमर आपके पास दोबारा बार बार आएगा सामान लेने के लिए। और वहीं पे अगर आपकी क्वालिटी घटिया है और प्राइस भी अधिक है तो कस्टमर एक बार तो लेके चला जाएगा, लेकिन अगली बार कभी भूलकर भी आपकी दुकान पर नहीं आएगा। उससे आपके कस्टमर निराश हो सकते हैं और साथ में उसके परिचित लोगों को भी बोलेंगे कि यार उस दुकान पे सामान महंगा मिलता है या घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आप वहाँ से सामान ना लेके किसी और दुकान से सामान लें। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है डिस्काउंट देना। ग्राहक को अपने बिजनेस से जोड़े रखने के लिए, अपनी शॉप से जोड़े रखने के लिए आप उसको समय समय पर डिस्काउंट देते रहें। स्पेशल ऑफ़र्स और स्पेशल डिस्काउंट देना बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये समय समय पर देना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही दें, पर टाइम टू टाइम उनको समय समय पर, जैसे कस्टमर 2 बार, आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि कस्टमर हमारी शॉप पर कितनी बार आ रहा है। अगर वो 3 बार से अधिक चौथी बार आया है तो उसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे दें या कुछ ना कुछ उसे गिफ्ट दे दें। गिफ्ट में मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि आप उसे चॉकलेट्स दे सकते हैं
सस्ता गिफ्ट बताऊंगा, ज़्यादा महंगा नहीं बताऊंगा। जैसे आप उसे 5-10 रुपये वाली चॉकलेट्स दे सकते हैं। अगर उसने ज़्यादा आपसे सामान लिया है तो आप उसे और भी कुछ 100-50 रुपये की चीज़ दे सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को एक लॉयल्टी फील होगी और कस्टमर को लगेगा कि नहीं यार, यहाँ से इस दुकान से सामान लेना हमारे लिए थोड़ा फ़ायदे में रहता है, क्योंकि इनको समय समय पर हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं गिफ्ट। इससे ग्राहक आपकी दुकान पर बार बार आता है और 4 लोगों को और साथ में लेके आता है कि चलो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव रहें। आजकल हर ग्राहक ऑनलाइन है, इसलिए आपके बिजनेस को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ग्राहकों के सवालों का जल्दी से जवाब दें और उनके अनुभव को साझा करें या उनके अनुभव को और बेहतर बनाएं। अब इन सब टिप्स के साथ में मैं आपको देने वाला हूँ एक बेहतरीन टिप्स, एक एक्स्ट्रा टिप्स, जिससे आपका ग्राहक आपको ज़्यादा पसंद करेगा। सरप्राइज़ गिफ्ट और एक्स्ट्रा वैल्यू। अगर आप अपने कस्टमर को कभी कभी फ्री गिफ्ट्स या सरप्राइज़ गिफ्ट्स देते हैं तो वे आपकी दुकान से हमेशा जुड़े रहेंगे, आपकी दुकान पर बार बार आएंगे। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है, आप समझ नहीं सकते इस बात को। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ, आपकी शॉप पर एक बच्चा आया छोटा सा 5-7 साल का। उसने आपको बोला, अंकल मेरे को एक 5 रुपये वाला इरेजर दे दो या 10 रुपये वाला इरेजर दे दो, या शार्पनर या पेंसिल जो भी है। बच्चा आया, आपने इरेजर दे दिया तो बच्चा लेके चला गया। अब इसमें क्या है, नॉर्मली दुकानदारी हो गई। अब उसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर सोचिए आपकी दुकान पर बच्चा आया, अंकल मेरे को एक शार्पनर दे दीजिए 5 रुपये वाला या इरेजर दे दीजिए 5 रुपये वाला। आपने उसे इरेजर दे दिया। बच्चे से उसका नाम पूछिए, कौन सी क्लास में पढ़ता है पूछिए, और कौन से स्कूल में पढ़ता है पूछिए। अब उससे अच्छे से आप बात कर रहे हैं, साथ में आप धीरे से अपने डब्बे में से एक चॉकलेट्स निकालेंगे और बच्चे को एक चॉकलेट्स दे देंगे। ये मात्र 1 रुपये का चॉकलेट है दोस्तों, ये मात्र 1 रुपये की टॉफ़ी है, 1 रुपये की चॉकलेट्स है। आप इसे बच्चे को देंगे, इसमें आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। आपने बच्चों को दे दिया, बच्चे ने खाई, बच्चा खुश हो गया। अब आप आगे का सोचिए। अगले दिन बच्चा फिर आएगा और अपने 4 दोस्तों को या 2 दोस्तों को साथ में लेके आएगा और फिर कुछ लेके जाएगा। तो बाकी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ग्राहक बन सकते हैं। मैं तो ऐसा ही करता हूँ अपनी शॉप पर। तो ये थे कुछ ज़रूरी टिप्स जिससे आप अपने कस्टमर को खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं या अपने कस्टमर से जुड़ाव रख सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।